अच्छा चालू करते हैं 47 से एक मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखो बोल रहा है पी एंड क्यू स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/1/2024 विद ए कैपिटल ऑफ 20,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1/4/2024 पी brought 10,000 as additional capital and on 1/10/2024 Q bought additional capital 5,000. The effective amount of capital of the partners as on 31/12/2024 will be कितना होगा? कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, देखो 47 नंबर देखो, पी स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया है, पी दिया 1/1/2024 में कैपिटल दिया है 20,000, ठीक है। और देखो क्यू जो है, क्यू 1/1/2024 में दिया है 15,000। अब 1/4/2024 में पी बॉट 10,000, पी लेके आया 10,000, तो ऐड हो जाएगा 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। एंड ऑन 1/10/2024, अच्छा पी कब लाया? 1/4/2024 में लाया, ठीक है। और वापस से नेक्स्ट बोल रहा है एंड ऑन 1/10/2024 क्यू बॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 5,000, क्यू लेके आया 5,000 का कैपिटल और एक्स्ट्रा लेके आया। कब लेके आया? 1/10/2024 में लेके आया। द इफेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द पार्टनर, इफेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है? इधर 30,000 आ रहा है, इधर 20,000 आ रहा है? अच्छा एक बार देखो तो यहाँ पे डेट का कोई मसला है, यहाँ पे 1/1/2024, तो देखो 1/1/2024 से लेके ये जो 20,000 का कैपिटल है वो लास्ट दिन तक मतलब 31/12/2024 तक चला है। तो कहने का मतलब है 1/1 से लेके 31/12 तक चल रहा है, मतलब पूरा 12 महीना चल रहा है। तो 20,000 इंटू 12 करो, प्लस 10,000 जो कैपिटल है, 10,000 जो एक्स्ट्रा आया है, 10,000 जो एक्स्ट्रा आया है वो 1/4 से आया है, तो मतलब 20,000 और 10,000 मिलके कितना हो गया? 30,000 हो गया। तो 30,000 वाला कैपिटल, 30,000 वाला कैपिटल और कितना महीना चल रहा है? 1/4 से लेके 31/12 तक चल रहा है, तो कितना महीना हुआ? 9। तो एक बार जोड़ के देख लो, 2,40,000 प्लस 2,70,000, 2,70,000, 2 4 लाख, 4 लाख कितना आ रहा है? देखो एक बार फिर से वापस, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं आ रहा है। एक मिनट, 20,000 12 महीना 2,40,000, 10,000 एक्स्ट्रा जो आया, अच्छा 10,000 जो एक्स्ट्रा आया इसको ऐसे कर लेते हैं, 10,000 जो एक्स्ट्रा आया वो 9 महीना एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 90,000। अब देखो तो कितना आ रहा है? 3,30,000 आ रहा है, 3,30,000 आएगा। अच्छा अब वापस से देखो क्यू का जो है 1/1/2024 से लेके 31/12/2024 तक 15,000 इंटू 12 प्लस 5,000 एक्स्ट्रा गया, 5,000 एक्स्ट्रा आया है, इंटू 1/10 से लेके 10/11/12 3 महीना चल रहा है, 3 महीना चल रहा है। तो देखो 15,000 इंटू 12 करो, 15,000 इंटू 12 मतलब 1,80,000, 5,000 इंटू 3 करोगे 3×5 15,000, 1,95,000, तो 3,30,000 और 1,95,000, ठीक है आंसर आ गया। अब देखो 48 वाला एक बार चेक कर लो, 48 वाला, 48 देखो बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फार्म, A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio 3:2:1. The total profit earned by the firm in 2024-2025 is 30,000. तो लिख लेते हैं, 3 जन पार्टनर ए है, बी है, सी है, 3:2:1 है। टोटल प्रॉफिट जो बोल रहा है, टोटल प्रॉफिट देख लो एक बार, टोटल प्रॉफिट जो है बोल रहा है 30,000,
इन दिस केस हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ ए के घर में कितना अमाउंट आएगा इफ ए गारंटी दैट द मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी का मिनिमम शेयर जो होगा वो 8,000 होगा। तो पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लेना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लो ए बी और सी में, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो। 30,000 को बांटो इन 3/6, 30,000 को बांटो इन 2/6, 30,000 को बांटो इन 1/6, कितना आ रहा है बोलो? 5, 10, 15, नॉर्मल इतना आ रहा है। अब कौन किसको गारंटी दे रहा था देखो, 49 में बोल रहा है, सॉरी 48 में बोल रहा है ए गारंटी दे रहा है सी को कि उसका मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो 8,000 होगा। तो देखो सी का प्रॉफिट हो तो रहा है 5,000, तो मतलब 8,000 गारंटी देने के लिए, मतलब 5 को 8 बनाने के लिए 3,000 और एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये 3,000 कौन किसको देगा? ए देगा। किसको देगा? सी को देगा। तो ए के पास से अगर 3,000 चला जाएगा तो ए का रह जाएगा 12,000, ए का रह जाएगा 12,000, ए का 12,000, सी का 8,000, 12 और 8 मिलके 20,000, और बी का तो वैसे 10,000 है ही है। ठीक है, तो देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या था? इफ ए गारंटी दैट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 8,000, द टोटल इतना इन केस ऑफ हाउ मच अमाउंट विल बी क्रिएटेड इन द अकाउंट ऑफ ए। हाँ, तो मतलब ए के घर में कितना अमाउंट क्रिएट होगा? 12,000 अमाउंट क्रिएट होगा। ठीक है ना। चलो 49 वाला आ जाओ। 49 बोल रहा है, 49 वाला देखो बोल रहा है if the profit earned by a partnership firm 2,10,000 and the partners are entitled to receive 5% as commission on the profit after charging such commission, then the amount of commission will be। तो बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट कितना बोला है? देखो नेट प्रॉफिट कितना बोला है? नेट प्रॉफिट सर बोला है 2,10,000, और बोल रहा है पार्टनर लोगों को कमीशन चाहिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कमीशन का अमाउंट कितना होगा? सर आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो याद रखना, करना क्या है? 5% बोला है, 5/105 करना है, 5/105। तो एक बार चेक कर लो, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 105 आ रहा है 10,000 आंसर। 49 के बाद 50 आ रहा है, देखो एक बार 50 एक बार चेक कर लो। 50 बोल रहा है if a partner withdraw ₹500 at the end of each month, then the amount of interest on drawing chargeable at the rate 6% will be। सिंपल है, बोल रहा है कोई एक पार्टनर हर एक महीने के एंड में 500 रुपया करके उठा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, 500 करके उठा रहा है 12 महीना, तो 5/12 = 60, मतलब 6,000 हो गया, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, इंटू अगर महीने के लास्ट में उठाता है तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12, है ना। सिंपल बात याद रखना, स्टार्टिंग में उठाएगा तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मिडिल में उठाएगा तो 6/12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और एंड में उठाएगा तो 5.5 डिवाइडेड बाई 12 कैलकुलेशन करेंगे। सिंपल है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, 6,000 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है 165 आ रहा है। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, बोल रहा है इफ़ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर इज़ 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना बोल रहा है? 3 लाख बोल रहा है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 28 लाख, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, तो करना क्या है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को लिख लेते हैं। गुडविल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है 3 लाख।
एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तुम्हारा 12%। कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है, 28 लाख। गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। हाँ तो यहाँ पे हम लोग को बोलना है कि गुडविल का वैल्यू कितना है, गुडविल का वैल्यू कितना है। तो चलो देख लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आ रहा है देख लो एक बार। 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 2,50,000 25 लाख आ रहा है। और कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा 28 लाख है, डिफरेंस 3 लाख। क्या आंसर आ रहा है क्या? मैं गलत किया क्या? 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, 25 लाख आ रहा है। तो ऐसे करके तो सर नहीं आएगा, तो कैसे निकालना पड़ेगा? चलो उल्टा तरीके से निकालते हैं हम लोग। 28 लाख के ऊपर 12%, वैल्यू ऑफ गुडविल। एक तो एक तरीके का ये है कि गुडविल देखो तुम्हारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 25 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 28 लाख। तो 28 लाख से माइनस करोगे 25 लाख को तो आ रहा है 3 लाख, जो कि आंसर में सर नहीं है। आंसर में 1,80,000 है, देख लो तो 1,80,000 ही सही है क्या? देखो तो एक बार। अच्छा देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम लोग अगर निकाले, कैपिटलाइज्ड वैल्यू से निकाले तो ऐसे आंसर आ रहा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करेंगे तो चलो देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आंसर अगर निकालेंगे तो क्या आ रहा है? अलग तो नहीं होना चाहिए। तो पहले जो बोल रहा है, पहले सुपर प्रॉफिट निकालो। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट आता है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड के संग गुना करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख का। देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 28 लाख। 28 लाख का 12% करेंगे, माइनस करेंगे 3 लाख। तो 28 लाख का 12% करेंगे 3,36,000। 3,36,000 माइनस करेंगे 3 लाख तो आ रहा है 36,000। 36,000 आ गया। अब हम लोग करेंगे गुडविल का वैल्यू। तो कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 करोगे 3 लाख ही आ रहा है। तो मतलब आंसर दोनों तरफ से देखो तो 3 लाख ही आ रहा है। तो ये वाला आंसर यहाँ पे ठीक कर लेना, ये वाला 3 लाख होगा। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। अच्छा 13 नंबर एक बार चेक कर लो। 13 नंबर बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर के बेस पे गुडविल का वैल्यू कितना होगा? इफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर आर इतना इतना इतना। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट देके रखा है, तो जल्दी से हम लोग नोट डाउन करेंगे। हाँ लीजिए, देखो प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था सर 30,000, 40,000,
50,000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 5 और 4 9 10 11 12 1,20,000 1,20,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 शायद 40,000। अब बोल रहा है गुडविल का वैल्यू कितना होगा। गुडविल का वैल्यू क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट का कितना ईयर का परचेस, 2 ईयर का परचेस, तो 2 ईयर से गुना करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट 40,000 है इंटू 2 ईयर है तो आ रहा है 80,000 13। इसके बाद हम लोग 18 नंबर में फंसे हैं, चलो देख लेते हैं 18 नंबर वाला। 18 नंबर बोल रहा है सर गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड टेकिंग द लास्ट 3 ईयर इनटू कंसिडरेशन। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 20,000 5,000 का लॉस है एंड 15,000 का प्रॉफिट है। द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यू कितना होगा, तो चलो देखते हैं। बोल रहा है गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट कितना है 20,000 पहले का माइनस 5,000 का लॉस है प्लस 15,000 का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 3। तो इधर देख लो 20 से 5,000 गया तो 15 15 15 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा, 10,000 आएगा। और गुडविल के कितना हो गया, सॉरी गुडविल हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू कितना ईयर का परचेस था, लास्ट 3 ईयर ना। गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। यहाँ पे देखो ये 2 ईयर परचेस है, ठीक है 2 ईयर परचेस। तो देखो 10,000 इंटू 2 ईयर परचेस करोगे तो आ रहा है सर 20,000 आंसर। 19 नंबर में चेक कर लो। एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है 15,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 18,000। द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट कितना, तो चलो लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है 15,000 है। गुडविल का वैल्यू बोल रहा है गुडविल ऑन द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल का वैल्यू आया है कितना 18,000। तो बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा, तो देखो ऐसे करेंगे हम लोग। गुडविल कैसे निकाला है, गुडविल को कैसे निकाला गया है पहले ये देखो। 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट को 2 ईयर से गुना करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। गुडविल का वैल्यू कितना है, देखो गुडविल का वैल्यू बोल रहा है 18,000 है। सुपर प्रॉफिट को मान लो x इंटू 2 ईयर। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, x इधर रहने दो, 2 को इधर लेके जाओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 9,000 का। सुपर प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 9,000 का। सुपर प्रॉफिट आ गया 9,000। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है सर, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट बोल रहा है कि 9,000 है, 9,000 सुपर प्रॉफिट है, 9,000 सुपर प्रॉफिट है, कहाँ है 9,000 सुपर प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है कि 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट है 15,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट को ऐसे ही रहने दो, ये इस तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल 15,000 और 9,000 मिला के 24,000। और एक क्वेश्चन है जहाँ पे डाउट है, देख लो एक बार। बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इफ द एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 22 लाख, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ गुडविल पूछा है, तो चलो एक बार देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं सर। 20 नंबर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड इफ द एवरेज प्रॉफिट। हाँ, एवरेज प्रॉफिट बोल रहा है 3 लाख का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है 12% का है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बोल रहा है 22 लाख का है। गुडविल का वैल्यू निकालो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है। तो चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही कर लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मेरा है 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो, 3 लाख
इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 करके आ रहा है 25 लाख। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू 25 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 22 लाख, मतलब गुडविल का वैल्यू 3 लाख आ रहा है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 82 एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है। अब हम लोग चले आए हैं रेशियो एनालिसिस में। रेशियो एनालिसिस में चले आए हैं तो बोल रहा है इक्विटी शेयर 1 लाख का है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख का है, डेटर 4 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख का है, लोन बोल रहा है 1.5 लाख का है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होगा। देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड लिखो, फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन तो सर कहाँ गया, एक मिनट क्वेश्चन ही खो गया। हाँ क्वेश्चन में था मेरा यहाँ पे 82 में था, 82 में था इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहा है 1.5 लाख का था, प्लस 1.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नीचे बोल रहा है लोन बोल रहा है 1.5 लाख का था, लोन बोल रहा है 1.5 लाख का था, लोन था मेरा 1.5 लाख का है ना, लोन 1.5 लाख का था। अच्छा सॉरी, शेयर होल्डर फंड के अंदर प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर तो नहीं आएगा। तो 10 लाख को 1.5 लाख से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 10 लाख को 1.5 लाख से डिवाइड करो, नहीं बहुत कठिन है, देख लो तो एक बार। 6.66, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो तो नहीं बना। इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल था 10 लाख, डेटर का था 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 1.5 लाख था, लोन था 1.5 लाख का। सो कैपिटल गियरिंग रेशियो एक बार छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको बाद में देखेंगे। 83 नंबर में आ जाओ, फॉर्मूला को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेरे में। अच्छा 83, 84 तो कुछ नहीं है, एक बार चेक कर लो। 83 नहीं है, 84 नहीं है। 83 क्या बोल रहा है, 83 बोल रहा है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इज गिवन 1.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज कौन कर देगा, नीचे में जो डिवाइड में है वो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आ जाएगा, मतलब इंक्रीज इन डिवेंचर, डिवेंचर अगर इंक्रीज करेगा तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, सिंपल सा बात है, इसको याद करना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 1:3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कब डिक्रीज हो जाएगा, जब डिवेंचर को या तो हम लोग पेमेंट कर देंगे या फिर डिवेंचर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है देखो 85, व्हेन क्रेडिट परचेज 16 लाख, क्रेडिटर है 3,32,500, बिल्स पेबल है 67,500, देन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हाँ ये हो जाएगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो देख लो एक बार, फॉर्मूला है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर। अच्छा एवरेज क्रेडिटर के अंदर क्रेडिट मैंने ट्रेड पेबल होता है, ठीक है ना, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर भी रहेगा, बिल्स पेबल भी रहेगा। 83 में एक बार चेक कर लो, 83 नहीं 85 में एक बार चेक कर लो, क्रेडिट परचेज कितना है। क्रेडिट परचेज बोल रहा है 16 लाख का क्रेडिट परचेज है, क्रेडिटर बोल रहा है
क्रेडिटर बोल रहा है 3,32,500 है, और बिल्स पेबल बोल रहा है 67,500 है। अब ये हमें पता नहीं लग रहा है कि ये एवरेज है या नहीं है, एवरेज क्रेडिटर एवरेज बिल्स पेबल है या नहीं है, पता नहीं चल रहा है। डिवाइड करके देख लेना पड़ेगा, ऑप्शन मैच हो जाएगा तो लग रहा है सही है। तो कैलकुलेटर लगाओ, 3,32,500 प्लस 67,500, 3,32,500 जोड़ो, 3,32,500 प्लस 67,500 कितना आ रहा है? ये रॉन्ग लगी थी इसे पाए। 3,32,500 प्लस 67,500 कितना आ रहा है? 4 लाख। 16 लाख को 4 लाख से डिवाइड कर दो, 4 4 टाइम्स, देखो 4 टाइम्स आंसर है। तो मतलब ये दोनों जो था वो एवरेज ही था, ये दोनों जो था वो एवरेज था। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो बोल रहा था 85 के बाद 86 में आ जाओ। 86 जो बोल रहा है, देखो 86 जो बोल रहा है, 86 बोल रहा है व्हेन क्रेडिटर 8 लाख है, क्रेडिट परचेज है 32 लाख, कैश परचेज है 4 लाख, देन एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल इज। अच्छा अकाउंट पेबल का एवरेज एज व्हेन क्रेडिटर बोल रहा है 8 लाख का है, क्रेडिट परचेज बोल रहा है 32 लाख का है, और कैश परचेज अच्छा 4 लाख का हुआ। एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल माने कितना दिन बाद हम लोग पेमेंट करेंगे, मतलब वही बात है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो 32 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, कैश परचेस ना, अच्छा ये गलत बोला है। इधर देखो क्रेडिट परचेस नहीं होगा, ये टोटल परचेज होगा। इधर ध्यान दो, ये जो क्रेडिट परचेज है ना, इसको टोटल परचेज कर लेना। टोटल परचेज 32 लाख है, 86 टोटल जो परचेज है, टोटल परचेज है 32 लाख, ठीक है। कैश परचेज जो है, देखो कैश परचेज जो है वो है 4 लाख, वो है 4 लाख। तो क्रेडिट परचेज कितने का आएगा? क्रेडिट परचेज आएगा 28 लाख का, ठीक है ना, 28 लाख। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कर लो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कर लो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है? क्रेडिट परचेज 28 लाख डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर देख लो कितना है, एवरेज क्रेडिटर कितना आएगा यहाँ पे देख लो, दिया हुआ है शायद। क्रेडिटर है 8 लाख का, 8 लाख का क्रेडिटर है, तो कितना आ रहा है देखो तो, तब भी तो नहीं आ रहा है। तो कैश परचेज किस काम के लिए दिया हुआ है? कैश परचेज किस काम के लिए दिया हुआ है? क्रेडिट परचेज अगर 32 लाख है, 4 आटा 32, 32 से 4 माइनस कर लो, कितना आएगा? 28, 33 32, 8 3 आटा 24। नहीं आ रहा है। आंसर देखो तो कितना बोल रहा है, रुको। अगर क्रेडिट परचेज ही 32 लाख है और तुम्हारा एवरेज क्रेडिटर अगर 8 लाख है, तो 4 टाइम्स आएगा ना आंसर। सही मैंने क्वेश्चन जो काटे हो वो सही है, मैंने गलत काटे हो, हम लोग गलत थे। देखो यहाँ पे क्रेडिट परचेज ही रहेगा 32 लाख, हाँ क्रेडिट परचेज ही रहेगा, टोटल परचेज मत करो, वो क्रेडिट परचेज ही है। हम लोग सोचे थे कि मैं सोचा था कि क्रेडिट परचेज निकल जाएगा यहाँ से। अच्छा क्रेडिट परचेज 32 लाख है और एवरेज क्रेडिटर जो है तुम्हारा 8 लाख का है, डिवाइड करोगे तो 4 टाइम आएगा। और उसके बाद बोल रहा है एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल, एवरेज एज ऑफ अकाउंट पेबल कैसे करेंगे? 12 मंथ डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स इक्वल टू 3 मंथ होगा, 3 मंथ। 87 में आ जाओ। 87 बोल रहा है क्रेडिट सेल, 87 में बोल रहा है क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल बोल रहा है फॉर द ईयर 45 लाख, क्रेडिटर बोल रहा है 4.5 लाख का, बिल रिसीवेबल बोल रहा है 4.5 लाख का, डेटर टर्नओवर रेशियो बोल रहा है। एक काम करो देखते हैं, क्रेडिट सेल बोल रहा है
क्रेडिट सेल बोल रहा है तो लिखते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हो रहा है तुम्हारा 45 लाख का। क्रेडिटर बोल रहा है 4.5 लाख का। बिल रिसीवेबल बोल रहा है 4.5 लाख का। डेटर टर्नओवर रेशियो, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है तुम्हारा क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल मेरा हो गया 45 लाख का। एवरेज डेटर हम लोग डिवाइड करेंगे 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख के एवरेज सॉरी क्रेडिटर बोला है, हाँ तो एवरेज डेटर मतलब क्रेडिटर क्यों बोलेगा? 87 में गलत उतारा हूँ। अच्छा यहाँ पे देख लो फिर से, ये यहाँ पे क्रेडिटर नहीं है, डेटर होगा। यहाँ पे डेटर होगा, आप सही है। देखो 87 में यहाँ पे क्रेडिटर नहीं होगा, वो डेटर होगा। क्रेडिटर जो बोला है 4.5 लाख वो क्रेडिटर नहीं डेटर होगा, ठीक है। तो इसको सही कर लेना, ये डेटर होगा, ये क्रेडिटर नहीं होगा, ये डेटर होगा। तो डेटर 4.5 लाख और बिल रिसीवेबल 4.5 लाख। तो 45 लाख को 9 लाख से डिवाइड करके बोलो कितना आ रहा है? 5 9 45, हाँ तो 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, ठीक है।